जाएं पूछे कौम से पंजाब के मैदानों में, महरान की वादियों में, बलूचिस्तान में और केपीके में कि किस तौर वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। यही वजह है कि आज कंटोनमेंट में वहीं पर इनका कब्रिस्तान निकाल दिया। और आपको आज इनके खिलाफ जंग करना होगी, आपको महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी, आपको इनकी करप्शन के खिलाफ जंग करना होगी। 3.25 बरस में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आज पेट्रोल और बिजली बम चल रहे हैं, मईशत की बर्बादी हो रही है। आवाम का दिल भर गया। अगला इलेक्शन नून लीग का होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार, बोले ये नाम रियासत मदीना का लेते और काम उसके खिलाफ करते हैं। कहते थे डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वजीर आजम चोर है। आज डॉलर तारीखी सतह पर है। शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। हुकूमत ने 3 साल में सिर्फ सियासी इंतकाम दिया। ताकत के बलबूते पर सियासी हकीकत बदली नहीं जा सकती। अगर ईवीएम पर जबरदस्ती हुई तो इलेक्शन पहले दिन से ही मुतनाज़ हो जाएंगे। साद रफीक का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। ख्वाजा आसिफ बोले मुल्क के हालात अच्छे नहीं, कोई एक महाज भी ऐसा नहीं जहां इमरान खान को कामयाबी मिली हो। कौम फैसला कर ले, अगर महंगाई से निजात चाहिए तो पीटीआई हुकूमत को घर भेजना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आवाम को सड़कों पर निकलने का कह दिया। बोले आर्डिनेंस के जरिए बिजली बिलों पर 35% तक इनकम टैक्स का नफाज होने से पानी सर से ऊंचा हो चुका। आवाम दुश्मन फैसले से महंगाई का नया तूफान आएगा। इमरान खान ने अगर टैक्स लगाना है तो अपने अमीर दोस्तों पर लगाए। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का एक और मुस्बत किरदार। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिक सदर की मुलाकात। अफगानिस्तान के पश्तून, ताजिक और उज़्बेक ग्रुप्स को करीब लाने की कोशिशों पर इत्तफाक। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, मखलूत अफगान हुकूमत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। जामे हुकूमत बनने से 40 साल तनाज़ा खत्म और मुस्तहकम अफगानिस्तान यकीनी होगा। पाकिस्तान चाहता है अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का बरतानवी जरीदे में मज़मून। अगर आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान की मदद ना की तो वहाँ निज़ाम चलाना नामुमकिन हो जाएगा। क्या दुनिया अफगानिस्तान और खित्ते को छोड़ने की गलती दोहराएगी? मोईद यूसुफ ने मजीद लिखा कि भारत और अशरफ गनी ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए झूठा बयानिया चलाया। डबल गेम करने का इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है। तालिबान की जानिब से खवातीन पर पाबंदियों की बात प्रोपेगेंडा साबित। बाजारों में खवातीन बड़ी तादाद में खरीदारी, बेखौफ खरीदारी में मसरूफ। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में खवातीन ने कहा वो घरेलू ज़रूरियात के लिए खुद निकलती हैं। किसी ने बुर्का ओढ़ने पर मजबूर किया और ना ही मुंह ढांपने पर। रेस्टोरेंट्स में भी खवातीन का तांता बंधा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वापसी के लिए होटल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। कीवीज टीम शाम 6 बजे चार्टर्ड तैयारी के जरिए वापस रवाना होगी। ब्लैक कैप्स ने एकतरफा तौर पर सिक्योरिटी खदशात पर दौरा खत्म करने का ऐलान किया था। न्यूजीलैंड के फैसले पर क्रिकेट माहिरीन, खिलाड़ियों और शाकीन समेत हर किसी का इजहार मायूसी। कीवीज क्रिकेट बोर्ड से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। डैरन सैमी, डेविड वीजे, रोशन अबीसेंगे समेत कई आर्मी क्रिकेटर्स पाकिस्तान को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क करार दे चुके। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान पर जल्दबाजी न करने का ऐलान। तर्जुमान ACB का कहना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। न्यूजीलैंड समेत दीगर सिक्योरिटी एजेंसी से भी मामलात हासिल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है। उधर इंग्लैंड के आइंदा माह शेड्यूल दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसला अगले 24 घंटे में मुतवक्के। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद बलूचिस्तान में सियासी हलचल उरूज पर। 24 घंटों में दर्जन से ज्यादा सियासी नशिस्तें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान और वज़ीर आला के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक नाराज अरकान को मनाने के लिए आज फिर मुलाकातें होंगी। ऑपोजिशन ने वज़ीर आला को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बदतरीज कमी, मुस्बत शरह कम होकर 4.4% पर आ गई। 24 घंटों में 2512 केसेस रिपोर्ट, 63 अफराद ने दम तोड़ा। पंजाब में मुस्बत शरह 6.5, सिंध में 3.7 और खैबर पख्तूनख्वा में 3.2% रही। लाहौर में शरह 9 और रावलपिंडी में 8% से जायद रिकॉर्ड। बरतानिया में 6 करोड़ पाउंड का फ्रॉड करने के केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का हम फैसला। अदालत ने फ्रॉड करके पाकिस्तान आने वाले मुलजिमों की जायदाद से पाबंदी हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नैब ने निसार अफजल और सगीर अफजल के तमाम अहले खाना और रिश्तेदारों के असासे मुंजमद कर दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 76वां इजलास, वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 20 सितंबर को अमरीका जाएंगे। जनरल असम्बली में आला सतह पर अमूमी मुबाहिसे का आगाज़ 21 सितंबर से होगा। भारत का एक और ओछा हथकंडा बेनकाब। पाकिस्तान और चीन के सरकारी इदारों में ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर्स की हैकिंग की। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक भारत ने इदारों और टेलीकॉम सेक्टर्स के सिस्टम हैक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सहारा लिया। रेडियो पाकिस्तान की सर्विस मुल्क भर के तमाम शहरों तक बढ़ाने का फैसला। प्रेशर ग्रुप और यूनियन को कंट्रोल करने के लिए पहली मरतबा लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने 10 अरब 59 करोड़ रुपए डिजिटल वीडियो माइग्रेशन मंसूबा भी तैयार कर लिया। बच्चों को 2 कतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। टीम्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। पंजाब और सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम 20 सितंबर से शुरू होगी। पोलियो टीम्स की तरबियत का अमल मुकम्मल। पंजाब में 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 94 लाख बच्चों का हदफ मुकर्रर। अमेरिका से आबदोज डील पर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में इख्तलाफात बढ़ गए। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने अमेरिका और बरतानिया का ऑस्ट्रेलिया को एटमी सबमरीन के हसूल में मुआवनत का ऐलान अपनी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दे दिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का फैसले पर इजहार मायूसी, कहा मामला बातचीत से हल करेंगे। और जर्मन फुटबॉल लीग में हर्था बर्लिन ने फोर्ट को 2-1 से हरा दिया। इटालियन लीग में टोरिनो ने ससोलो को 1-0 से शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल और लीड्स के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। तो मैं समझता हूं कि मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपको आज इनके खिलाफ जंग करना होगी। आपको महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी। आपको इनकी करप्शन के खिलाफ जंग करना होगी। हमारे साथ इन्होंने जो जंग की है उसकी रोयदाद ख्वाजा साद रफीक ने और दूसरे साथियों ने बता दी। ख्वाजा आसिफ साहब इनकी जब जेल यात्रा हुई तो मैं भी उस वक्त वहां पर इनका साथी था, इनका इंतजार कर रहा था, दुआएं मांग रहा था कि ये जेल ना आए। लेकिन शुक्र है कि वो उन दिनों आए जब मैं वहां पर था। शदीद सर्दी थी और इनको मैं बिल्कुल आपको बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूं। पहली रात हुक्म आया ऊपर से इस्लामाबाद से कि ख्वाजा आसिफ को शदीद सर्दी। किस महीने में आप आए थे? दिसंबर में। ख्वाजा साहब जेल ने थोड़ी सी इनकी याददाश्त बढ़ा दी है। ये दिसंबर में आए थे, जिद कर रहे थे कि जनवरी में। मैंने कहा नहीं, मैं दिसंबर में वहीं था, आप दिसंबर में आए वहां पे। तो शदीद सर्दी थी। हुक्म आया कि इनको जमीन पे सुलाना है। जमीन पर कोई गद्दा वद्दा नहीं देना और कोई हीटर नहीं देना। अब ये सुन ले बात
ये कोई मैं राम कहानी नहीं सुना रहा, मैं उसका खुद गवाह हूँ। मेरे पास रात को ये मुझे इत्तला मिली कि ख्वाजा साहब को जनाब उन्होंने कहा कि हीटर नहीं देना। चूँकि मेरे कमर में तकलीफ़ है तो मैंने अल्लाह के निज़ाम में मैंने 2 बोतलें रखी हुई थी वो रबड़ की, जिसमें गर्म पानी डालते हैं, याद पता है ना आपको। वो बूढ़े बुजुर्ग, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो वो अपने कमर में रख लेते हैं रात को सोते वक्त। मेरे पास 2 थे तो मैंने कहा कि यार इसमें गर्म पानी और डालो और ख्वाजा साहब को कहीं तरफ पहुँचा दो।